हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। हम जेई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे हैं पिछले सालों के। चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन सर्किट एन आइडियल वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस रीड्स 2 वोल्ट, द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ऑफ ईच सेल इज। भाई इस सर्किट में जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल जो है वोल्ट मीटर जो है कनेक्ट किया गया है, जो रीड करता है 2 वोल्ट को। ठीक है, द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ऑफ ईच सेल, ये हमें कैलकुलेट करना है। हमने क्या किया, हमने इस डायग्राम को यहां पर दिखाया है। देखो यहां पर थोड़ा सा इसको जूम कर दिया है। जूम करने का मतलब ये है, ये देखो 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट का वोल्टमीटर कनेक्ट है, यानी कि ये जो रीडिंग मेजर कर रहा है 2 वोल्ट मेजर कर रहा है। अब यही 2 वोल्ट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी होगी, सेम ही है भाई तीर, क्योंकि क्योंकि ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये जो 15 ओम का रेजिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल में है। तो 10 ओम और 15 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 2 वोल्ट का। कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 2 वोल्ट का। ठीक है, तो हमें यहाँ पर तो 2 वोल्ट मिल गया। तो यानी कि अगर मैं यहाँ बोलूं, अगर मैं इस पॉइंट को मान लो ये बोलता हूं ए और ये बोलता हूं बी, तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना हो रहा है, 2 वोल्ट का। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस मैंने बनाया है, एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाया है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 15 ओम का और 10 ओम का। ऐसा क्यों किया है, देखो अभी यहां पर देखेंगे। अब यहां पर ये हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है। हमारा क्या है, यहां पर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। मुझे यहां पर भी पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। मुझे यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, मान लो वी डैश। अब मुझे नहीं पता कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। अब ये वी डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, आई इंटू टू। अब बेसिकली मेरे पास यहां पर ये आई नहीं है। इस आई को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी के लिए हम ये जो ए बी के बीच में जो रेजिस्टेंस आया है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं ए बी के बीच में। आर इक्विवेलेंट ए बी के बीच में वो कितना हो जाएगा भाई, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में जो फॉर्मूला बनता है 15 इंटू 10 अपॉन में 15 प्लस 10, तो 15 इंटू 10 अपॉन में 25, 5 पंजे 25, 5 दिया 15, और ये आ गया 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 ओम आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर मैं करंट निकालूं ए बी के अंदर, अगर मैं करंट निकालूं ए बी के अंदर, तो वो कितनी हो जाएगी, V इज इक्वल टू आई आर। तो आई कितना हो गया, V बाई आई। तो V कितना है, 2 वोल्ट, और करंट कितना आया है, 6 ओम। तो यहां पर करंट आ जाएगी 1/3 एम्पियर। इसका मतलब इसके अंदर से जो करंट फ्लो होगी, वो करंट आई जो है 1/3 एम्पियर फ्लो होगी। अब आप देखो ए बी के अक्रॉस जो ये जो रेजिस्टेंस है, और ये कितना आया था, 6 ओम का रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस कितना है हमारा, 2 ओम का, और ये 2R इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये जो करंट आई है, ये तो सभी में सेम जाने वाली है भाई। सभी में क्या जाने वाली है, सेम जाने वाली है। अब मैं यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकता हूं, वी डैश। तो वी डैश कितना हो जाएगा, करंट है 1/3 और इसका रेजिस्टेंस है 2, तो कितना आ गया, 2/3। ये हमें मिल गया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी अगर मुझे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, करंट तो हमारी है 1/3 और रेजिस्टेंस है 2R, तो V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि 2R/3। ये पोटेंशियल ड्रॉप हमें यहां मिल गया। क्लियर है। तो अब हम यहां पर बेसिकली केवीएल लगा लेते हैं। क्या लगा देते हैं, केवीएल लगा देते हैं। देखो जब करंट ऐसे फ्लो करती है, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और यहाँ पर माइनस, और ये ईएमएफ के लिए प्लस। ठीक है, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब मान लो हम इसी पाथ में चलते हैं, ये हमारा पाथ है, ये हमारा पाथ है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है हमारा एक्स, एक्स पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और घूमते हुए इस जो है क्लॉकवाइज घूमेंगे इसमें, है ना। तो यही पाथ हम लेंगे। तो जब क्लॉकवाइज जाएंगे, तो पहले 3 वोल्ट हमें मिलेगा, ये 3 वोल्ट आ गया जी, प्लस का, ये ध्यान रखना है प्लस का है ये, प्लस। देन ए बी में जो रेजिस्टेंस है वो है 6 ओम का, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है 2 वोल्ट का,
तो ये प्लस माइनस, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है -2 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कितना, 2/3, माइनस में 2/3, ये सारा वोल्टेज ही है, ध्यान रखना। इसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 2R/3, 2R/3, ये भी नेगेटिव में -2R/3, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। यही हमारा KVL है। मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, बेसिकली KVL लगाया है। ठीक है भाई, तो 3 - 2 - 2/3 - 2R/3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 3 9 -6 -2 -2R अपॉन में 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 9 - 8 -2R इज इक्वल टू 0। 9 में से हट गया 1, -2R इज इक्वल टू 0, तो -2R इज इक्वल टू -1, तो R इज इक्वल टू माइनस से माइनस उड़ गया, तो 1/2, इसका मतलब R आ गया 0.5 ओम। R कितना आ गया, 0.5 ओम। अब अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना यार, और दोस्तों को शेयर करना अपने। अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर अपना डाउट व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।